भटके हुए भक्त हनुमत दास को पुनः संभालना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा। मुझ दास का नाम भक्त हनुमत दास, निवासी ग्राम हिनौद, तहसील जैसी नगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश है। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने जुलाई 2014 में नाम दीक्षा ली थी तथा बरवाला आश्रम में सतगुरु देव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था, परंतु 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो जाने से भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाया और भक्ति छोड़कर आन उपासना करने लगा। उसके पश्चात जब सतगुरु देव जी के आदेशानुसार मेरे जिले में ही आश्रम खुल गया और कुछ समय के बाद दास को भी आश्रम की जानकारी मिली तो दास ने आश्रम जाकर पुनः भक्ति प्रारंभ कर दी। लेकिन नाम दीक्षा लेने से पहले जो नियम बताए जाते हैं, जैसे नशा नहीं करना, जुआ ताश नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, आन उपासना नहीं करना। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 298। भ्रष्टाचार नहीं करना इत्यादि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दास को एक लाइलाज बीमारी हो गई, जिसका नाम है एप्लाटिक एनीमिया। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज के शरीर में ब्लड यानी खून बनना ही बंद हो जाता है और ब्लड ट्रांसफर करवाना पड़ता है, मतलब ब्लड की बोतल लगवानी पड़ती है और जैसे ही ब्लड कम होता है उसे फिर ब्लड चढ़वाना पड़ता है। जब तक शरीर में ब्लड रहता है तब तक तो मरीज स्वस्थ रहता है और जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता था या बहुत कम बचता था तो फिर अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। मतलब जब तक भक्त नियम मर्यादा में रहता है तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती और मैं नियम मर्यादा बार बार खंड कर देता था। इस एप्लाटिक एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए मैंने सभी जगह कोशिश की। सबसे पहले अपने जिला स्तर के सभी अस्पतालों में इलाज करवाया। उसके बाद अप्रैल 2018 में नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर सिहो अस्पताल में इलाज करवाया। इस अस्पताल में सभी प्रकार की जांच कराई और डॉक्टर अविनाश पोपली ने ब्लड कैंसर बोल दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से आपको खून का पानी बनने लगा है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और 18 मई 2018 को फिर ब्लड कम हो जाने की वजह से नागपुर गए और इसी दिन बोन मेरो टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिससे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ब्लड कैंसर नहीं आया। लेकिन डॉक्टर अविनाश पोपली की रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि आपको एप्लाटिक एनीमिया है, जिसके वजह से आपको ब्लड बनना बंद हो गया है और इसका अस्थायी इलाज ब्लड चढ़वाना ही है और स्थायी इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, जिसके 80% चांस है कि ब्लड बनने लगे, नहीं तो जीवन भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का खर्च भी बहुत ज्यादा है, 19 लाख रुपए लगभग। फिर दास ने सतगुरु जी से अरदास लगाई फोन के माध्यम से और सतगुरु देव जी का आदेश आया, नाम शुद्धिकरण करवा लो और नियम मर्यादानुसार भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मालिक का आदेश आने के बाद धीरे धीरे करके दास को राहत मिलती गई। पहले मालिक की दया से समय पर ब्लड की आवश्यकता पूरी होती गई और फिर अप्रैल 2019 में दास को ब्लड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी और करीब 1 साल इस बीमारी से ग्रसित रहने के बाद आज दास स्वस्थ है और ब्लड भी लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बीमारी में दास का होमोग्लोबिन 2 से 3 ग्राम बचता था और प्लेटलेट्स 2000 तक बचते थे। दास ने दिल्ली एम्स में भी इलाज करवाया। इंदौर में डॉक्टर AK द्विवेदी के पास भी गया। जबलपुर, भोपाल, नागपुर और भी अनेक जगह दवाई करवाई, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा। केवल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताई भक्ति से ही दास अब स्वस्थ है और बिना किसी दवाई के आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया है। सतगुरु चरणों का तुच्छ दास। भक्त हनुमत दास, गांव हिनौद, जिला सागर, तहसील जैसी नगर, मध्य प्रदेश।